समाज का इस प्रकार का वर्ग जो नेतृत्व करता है, अन्याय को अपनी आंखों के सामने देखते हुए अगर चुप बैठा रहता है, तो वास्तव में वो भी अन्याय का भागी बनकर के पापी है और इसको समाप्त करना चाहिए। और महाभारत युद्ध में ऐसी सारी और आसुरी शक्तियों को उन्होंने समाप्त किया, धर्मराज्य की प्रस्थापना की। ये बात आज से 5146 साल पहले हुई है, यानी कलयुग शुरू होने के 36 साल पहले। कलयुग शुरू हुआ 5110 साल पहले। अब समाज उत्थान और पतन के रास्ते से चलता है। यह जो उत्थान हुआ था, यह उत्थान करीब 600-700 साल रहा और उसके बाद फिर पतन शुरू हो गया। तो ईसा पूर्व 1887 उसमें फिर गौतम बुद्ध हुए। जब यज्ञ के नाम पर पशु बलि हो रही थी, हजारों पशु मारे जाते थे, उस समय करुणा के अवतार भगवान बुद्ध हुए, जिन्होंने अहिंसा, प्रेम, सत्य इस बात को सामने रख करके फिर से धर्म की पुनर्स्थापना की। और उस समय पर बौद्ध भिक्षु संघ भी उस समय स्थापित उन्होंने किया। लेकिन 1200 वर्षों के पश्चात फिर उसके अंदर पतन आया। उस समय जगत गुरु शंकराचार्य हुए, जिन्होंने यह जो पतन था उस पतन को रोका। बौद्ध मत की जो श्रेष्ठ दार्शनिक अवधारणाएं थी उन सबको उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। और वेदांत की पुनः प्रस्थापना करते हुए और समाज के सभी लोगों को फिर से जोड़ा, सभी संप्रदायों को जोड़ा। जैसे आज बताया, अखाड़ा परिषद है, निर्वाणी परिषद है, उदासी परिषद, ऐसे सब लोगों को जोड़ करके और सारे धर्म संस्था का उन्होंने एकत्रीकरण किया। लेकिन यह भी क्रिया जो है ये ईसा पूर्व 567 साल पहले हुई। लेकिन उसके पश्चात उस समय महावीर स्वामी जी हुए 24वें तीर्थंकर। उन्होंने भी इसी प्रकार से और सत्य का, इन सब का पुनः प्रतिष्ठापना उन्होंने की, अहिंसा की पुनः प्रतिष्ठापना की। लेकिन फिर 1200 साल के पश्चात यानी 9वीं-8वीं शताब्दी में फिर से अपना पतन होता है। और उस पतन के कारण अनेक विदेशी शक्तियां आकर हम पर आक्रमण करती हैं, हम पराधीन हो जाते हैं। लेकिन ये परिवर्तन जो है, हम निम्नतम बिंदु तक पहुंचे वो 15 अगस्त 1947 को, जब हमारा वेद काल से चला हुआ यह राष्ट्र दुर्भाग्य से विभाजित हो गया। हमारा वैदिक राष्ट्र है, दुनिया में हमसे पुराना और कोई दूसरा राष्ट्र नहीं है। अपने वेद में कहा है, भद्रमिच्छन्त ऋषः स्वर्गदः तपो दीक्षाम् उपासे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्चदातम तदस्मी देवा उपसन्नवन्तु। लोक कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर के आत्मज्ञानी ऋषियों ने और इस राष्ट्र का निर्माण किया। और आओ हम सब लोग इस राष्ट्र देवता की उपासना करें। कितना प्राचीनतम हमारा ये राष्ट्र है। उत्थान पतन हमने देखे होंगे, लेकिन अब हम फिर से, ये तो दुनिया का नियम है, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, राष्ट्र के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन जैसा बताया कि धर्म वो हमारी शक्ति है, कि जो शक्ति अध्यात्म हमारी शक्ति है, जो कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए प्रत्येक पतन के पश्चात आध्यात्मिक पुनर्जागरण होता है। और ये आध्यात्मिक पुनर्जागरण और पिछली 8वीं 17वीं 18वीं शताब्दी से जो प्रारंभ हुआ, उसका परिणाम आज ये है कि आज फिर से समाज और संगठित होकर के और अपने धर्म की प्रतिष्ठापना, धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। और ये निश्चित है कि हम सब लोग आज यहाँ पर जो एकत्रित होकर के समस्त संतों ने और कहा है कि हम यहाँ पर धर्म संघ बनाएंगे और इस धर्म संघ के माध्यम से अपने हिंदू संस्कृति पर जो भी आक्रमण हो रहे हैं उन सारे आक्रमणों का प्रतिरोध करते हुए पुनः अपनी हिंदू संस्कृति को प्रस्थापित करेंगे। यह बात त्रिकालाबादित्य अवश्य है, सत्य होने ही वाली है। हम सब लोगों का काम है पूज्य संतों के मार्गदर्शन में हम सब लोग चलें, तो अपनी आंखों के सामने भारत माता को और विश्व के सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर बैठते हुए हम देख सकेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, न उसमें मेरा कोई विश्वास है, लेकिन एक बात मैं बड़े स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता अपने सर्वोच्च सिंहासन के ऊपर विराजमान है और वहां से संपूर्ण विश्व को आश्वासन दे रही है, यह मैं स्पष्ट देखा हूं। और इसलिए आज ये जो
स्थिति आई है, इसका निश्चित रूप से परिणाम होगा। कुछ गीत की पंक्तियां कहकर के अपना कथन समाप्त करता हूं। मातृभूमि के अमर सपूतो अनल शक्ति संचार करो, जनजीवन में राष्ट्र भक्ति भर भारत यश विस्तार करो, भारत यश विस्तार करो। भाषा प्रांत ऊंच नीच का भाव तिरोहित करना है, राष्ट्र यज्ञ हित फिर कोई चाणक्य पुरोहित वरना है। बंधु भाव के संघ मंत्र की नवभेदी हुंकार भरो, जनजीवन में राष्ट्र भक्ति भर भारत यश विस्तार करो, भारत यश विस्तार करो, भारत यश विस्तार करो।